आदेश जय गुरु गोरखनाथ। आज हम बात करेंगे अघोर पंथ यानी अघोरी साधुओं के बारे में। क्या है अघोर पंथ? क्यों अघोरियों के जीवन के रहस्य जानकर लोग थर थर कांप उठते हैं? अघोर पंथ भारत के इतिहास और संस्कृति के बारे में जानने का एक तरीका है। इसे प्राचीन भारत की धरोहर भी कहा जाता है, क्योंकि यह आज भी जीवित है और आज का विज्ञान भी उसी ज्ञान पर आधारित है। कुछ सिद्ध अघोरी संतों में मृत्यु को टालने की क्षमता होती है, जो एक बहुत ही खास क्षमता होती है। अघोर पंथ शिव और शक्ति के उपासकों का एक संप्रदाय है, जो सनातन धर्म नामक हिंदू धर्म की मुख्य प्रणालियों में से एक का पालन करते हैं। उन्हें अघोरी कहा जाता है। अघोर का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर, और यह पूजा पद्धति दुनिया को बुराई के अंधेरे से मुक्त करती है और मानवता को प्रकाश देती है। अघोर पंथ की उत्पत्ति के बारे में कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन उन्हें कापालिक संप्रदाय के समकक्ष माना जाता है, जो अघोर से ही उत्पन्न हुआ था। हिंदू शास्त्रों में अघोर पंथ की उत्पत्ति भगवान शिव से मानी गई है, क्योंकि सनातन भगवान शिव को अघोर का सबसे बड़ा रूप माना जाता है। अघोर भारत के सबसे पुराने शैव संप्रदाय शिव साधक और शाक्त संप्रदाय शक्ति साधक के मिलन से संबंधित है। तारापीठ, काली घाट और कामाख्या मंदिर गुवाहाटी प्रमुख अघोर तंत्र केंद्र रहे हैं। औघड़ कौन है, इसका प्रश्न स्वतः उठता है। औघड़ संस्कृत में अघोर एक शक्ति साधक है। शक्ति के नामों में चंडी, तारा और काली शामिल हैं। यजुर्वेद के रुद्राध्याय में रुद्र की कल्याणकारी मूर्ति को शिव का नाम दिया गया है, जबकि स्वयं शिव को अघोर कहा गया है। शिव और शक्ति पर तंत्र साहित्य का दावा है कि ये दोनों अलग अलग अस्तित्व नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं। रुद्र अघोरा केवल शिव हैं, क्योंकि वे शक्ति से जुड़े हुए हैं। बाबा कीनाराम ने अघोरा शक्ति का अभ्यास किया और अंततः सिद्ध अघोरी बन गए। इससे उनके लिए सहज रूप से अद्भुत आध्यात्मिक क्षमता प्राप्त करना संभव हो गया। जो कोई भी अघोरा शक्ति का अभ्यास करता है, वह अंततः इस स्तर के ज्ञान और शक्ति को प्राप्त कर सकता है। हालांकि ज्ञान के इस स्तर को प्राप्त करना आसान नहीं है और अक्सर इसके लिए बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है। एक अहंकारी व्यक्ति जो इस स्तर के ज्ञानोदय को प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसका जल्दी ही मोह भंग हो जाएगा और वह अपने विवेक को खो देगा। वे उस शक्ति और चमत्कारों को समझने या उनकी सराहना करने में पूरी तरह से असमर्थ होंगे जो उन्हें उपलब्ध हैं। अवधूत बनने का अर्थ है पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना और जीवन में बाकी सब चीजों को नजरअंदाज करना। अघोर विद्या एक प्रकार की साधना है जो बहुत कठिन है, लेकिन यह तुरंत परिणाम प्रदान कर सकती है। अघोर विद्या करने वाले लोगों को पहले माया का त्याग करना चाहिए। इसका अर्थ है कि उन्हें अच्छे और बुरे, सुंदर और कुरूप, सही और गलत के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। अघोर विद्या के अभ्यास के दौरान इस प्रकार के सभी विचार और भावनाएं गायब हो जाएंगी। अघोरी बनना बहुत कठिन है, क्योंकि ये खाने की ज्यादा परवाह नहीं करते हैं। रोटी मिलेगी तो रोटी खाएंगे, खीर मिलेगी तो खीर खाएंगे, बकरी मिलेगी तो बकरी खाएंगे, और अगर उन्हें इंसानी लाश मिल भी जाए तो वे इससे परहेज नहीं करेंगे। परंतु गाय माता का मांस कभी नहीं खाते हैं, क्योंकि वह अपवित्र माना जाएगा।